सो इनहेंस आईजीआरपी के थर्ड वीडियो में हम थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट को, थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, एंड देन आफ्टर विल मूव टू प्रैक्टिकल। सो नेबर टेबल हमने देखा। अ नेबर टेबल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द IGRP हेलो पैकेट विच इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हेलो पैकेट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? द IP एड्रेस ऑफ नेबर राउटर, द लोकल इंटरफेस दैट रिसीव, किसने रिसीव किया? नेबर राउटर हेलो पैकेट्स, द होल्ड डाउन टाइमर्स, अ सीक्वेंस नंबर इंक्लूडिंग ऑर्डर टू नेबर वर लर्न। कितने पैकेट्स होते हैं उस सीक्वेंस नंबर। एडजेसेंसी विल बी नॉट फॉर्म अनलेस द प्राइमरी IP एड्रेसेस ऑन कनेक्टिंग इंटरफेस ऑन सेम सबनेट। इसका मतलब क्या है? ये राउटर है, ये राउटर है, प्राइमरी इंटरफेस जो हमारी तरफ आ रहा है, अगर आप हमारे नेटवर्क में नहीं हो तो हम कहाँ से नेबर बनेंगे? आपने यहाँ पे 10 की IP रखी, यहाँ पे 20 की, सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू बी नेबर, है ना। हालांकि यहाँ पे आप 20 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट योर प्राइमरी इंटरफेस मस्ट बी सेम सबनेट। ओके, सो अगर आप डिफरेंट में रखोगे तो नहीं बनेगा नेबर। ऑलवेज इंश्योर द प्राइमरी IP एड्रेस बिलोंग द सेम सबनेट बिटवीन इनहेंस IGRP नेबर। ओके, नो मैटर। आगे हम डिस्कस करते हैं इनहेंस IGRP टोपोलॉजी टेबल। अब कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, कुछ कंफ्यूजिंग, कुछ बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी टेबल्स के लिए। सो वंस इनहेंस IGRP नेबर्स फॉर्म एडजेसेंसी यानी नेबर रिलेशनशिप, they will begin to share routing information. Each router's update contains a list of routes known by the router that is respective matrix of those routers. हमने मैट्रिक्स का कैलकुलेशन समझा, सबसे स्लोवेस्ट लिंक को कंसीडर करेगा। अब हमारे नेटवर्क में लूप ना हो, ओके, हमारे नेटवर्क में लूप ना हो, इसके लिए जो डुअल हमारा चलता है, डिफ्यूजिंग एल्गोरिथम, है ना, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमको समझने होंगे। कॉन्सेप्ट है हमारा फिजिबल डिस्टेंस, एडवर्टाइज डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस या एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी एडवांस है ये जो आप देख रहे हो। मैं क्या करता हूँ, अपने पेंट पे या दूसरी जगह मैं समझाता हूँ फिजिबल डिस्टेंस क्या होता है और एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस क्या होता है। सो लेट मी यूज द पेंट। मैं थोड़ा सा नीचे जा सकता हूँ तो राइट। हम मान के चलते हैं एक राउटर यहाँ है, एक राउटर यहाँ है, ओके, बस एक राउटर और ले लेते हैं। ग्रेट। सो ये फिजिबल डिस्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। कंसीडर दिस इज योर नेटवर्क 10.O.O.O. 10 का नेटवर्क है, इसको हम 20 का नेटवर्क समझते हैं, इसको हम 30 का नेटवर्क समझते हैं। R1, R2, R3। फिजिबल डिस्टेंस का मतलब होता है मेरे पास से डेस्टिनेशन नेटवर्क पे पहुंचने का पूरा कॉस्ट कहलाएगा फिजिबल डिस्टेंस। कॉस्ट मतलब हम मान के चलते हैं यहाँ का कॉस्ट 10 है, ये कॉस्ट 100, ये कॉस्ट 100। तो इस नेटवर्क में पहुंचने के लिए R1 का क्या कॉस्ट बनेगा? 210। समझ रहे हैं अपन? 210 होना चाहिए ना, क्यों? 100 ये 100 ये। अभी फिजिबल डिस्टेंस हम समझ रहे हैं एक्चुअली क्या होता है। तो ये पूरे डिस्टेंस को हम कहेंगे फिजिबल डिस्टेंस, डेस्टिनेशन टू सोर्स। फिजिबल डिस्टेंस को हम याद करने का जो तरीका होता है, हम कभी कभी कहते हैं फुल डिस्टेंस इज अ फिजिबल डिस्टेंस। फुल डिस्टेंस इज अ फिजिबल डिस्टेंस। अब अगली टॉपिक जो है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, सॉरी एडवर्टाइजमेंट डिस्टेंस क्या होता है? AD, एडवर्टाइजमेंट डिस्टेंस।
R1 देखता है कि किस राउटर ने मुझे बताया कि 10 का नेटवर्क यहां पे अवेलेबल है। तो किसने बताया? 2 ने बताया। वेरी गुड। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस, क्योंकि हम नेबर से ही तो जाने किसने बताया नेटवर्क कहां पे है। या एक दूसरे जैसे 2 राउटर को लो तो और अच्छे से आप समझ लोगे। इसको 10 हमने मान लिया, इसको 100 मान लिया। FD हमारा कितना बनेगा? पूरा फुल डिस्टेंस 110। AD कितना बनेगा? ओनली 10, क्योंकि ये लिंक 10 का है। तो ये जहां से एडवर्टीज किया गया है वो कहलाएगा AD, और पूरे नेटवर्क को हम देखें तो हमारा कहलाएगा FD। समझ में आया? ये चीज हमको क्लियर हुई? तो यहाँ पे नेबर आपका ये है ना, यही बताया था इस नेटवर्क के बारे में। बाय द वे ये इसको बताया होगा तो फिर इसको, लेकिन आप इसको बताए थे। तो यहां से यहां का जो हुआ डिस्टेंस वो कहलाएगा AD, एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस। यहां तक बात हमको समझ में आई होपफुली। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? AD FD का मतलब यहां पे क्यों है? एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस और फिजिबल डिस्टेंस क्यों है? एक्चुअली एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस और फिजिबल डिस्टेंस आपके राउटिंग लूप्स न होने की गारंटी देते हैं। वो गारंटी देते हैं कि आपके अंदर कोई लूप्स नहीं है। अब ये लूप्स कैसे हो गया? अब दूसरा हमें समझ में आना चाहिए, लूप्स का मतलब क्या है। ओके, इसके पहले एक चीज हमें और समझना होगा, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। वो 2 चीजें हैं, एक सक्सेसर, दूसरा फिजिबल सक्सेसर। 2 चीजें जब समझ लेंगे हम अभी तब हमको समझ में आएगा ये FD RD इनका क्या काम है हमारे नेटवर्क में। सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर का क्या काम होता है? एज आई डिस्कस अर्लियर, दिस इज द ओनली राउटिंग प्रोटोकॉल दैट कीप ऑल पॉसिबल रूट ऑफ द डेस्टिनेशन। इट मीन्स यहां से आपका लिंक है ये नेटवर्क पे जाने के लिए, इनफैक्ट यहां से लिंक है, इनफैक्ट यहां से लिंक है, यहां से लिंक है। तो ये अगर सोर्स हुआ और ये हमारा डेस्टिनेशन हुआ, राइट। तो यहां से जाने के लिए बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेंगे? एक बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करेंगे एंड दे विल फॉरगेट अबाउट दिस, सॉरी फॉरगेट। Enhance IGRP is only one routing protocol that store backup path as well. So जो प्राइमरी पाथ होगा, प्राइमरी इज ए सक्सेसर, आई एम द सक्सेस। समझ में आया? जो सक्सेस होगा वो राउटिंग टेबल में चला आएगा। जैसे 3 टेबल पढ़ा, यानी राउटर ऑफ डिसीजन किससे लेगा? राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग सक्सेसर। यू आर माई सक्सेसर, लेट मी फॉरवर्ड द डेटा, लेट मी फॉरवर्ड द डेटा, लेट मी फॉरवर्ड द डेटा। एंड व्हाट अबाउट फिजिबल सक्सेसर? इज द बैकअप रूट। फिजिबल सक्सेसर, इफ सक्सेसर गोड फेल डाउन, फिजिबल सक्सेसर टोपोलॉजी, बाय द वे सिर्फ हमने क्या कहा कि प्राइमरी कहां पर रहेगा? राउटिंग टेबल में, और प्राइमरी को छोड़ के बाकी सभी रहेंगे टोपोलॉजी टेबल में। तो जैसे ही हमारा प्राइमरी फेल होगा, फिजिबल सक्सेसर तुरंत राउटिंग टेबल में आएगा, और मान के चलते हैं ये फिजिबल सक्सेसर है तो यूज होना चालू हो जाएगा अगर ये डाउन हो गया आपका, है ना। तो ये 2 चीज हमें समझ में आया, सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर। फिर से मैं बताता हूं, सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए इफ यू हैव सेवरल लिंक, सेवरल वे, so first the best way is going on routing table, second best going on topology table, on that link known as feasible successor, feasible successor जो हम बैकअप रूट की तरह ट्रीट करेगा। यानी ये फिजिबल बनेगा, ये भी फिजिबल बनेगा, ये सक्सेसर बनेगा। सक्सेसर डाउन होगा तो कोई फिजिबल एक अप हो जाएगा और तुरंत वो राउटिंग टेबल में आएगा टोपोलॉजी से हटके। समझ में आया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होगा, होपफुली यहाँ तक हमको समझ में आया। अब
यहीं पे हमारा काम आता है क्या, एफडी और फिजिबल डिस्टेंस और एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस, एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस, एडवर्टाइज्ड, एडी और एफडी का यहीं पे हमारा काम होगा। क्या काम होगा इसको मैं नोट से समझाता हूँ। ग्रेट, आई लव दिस टॉपिक। टू बी माई सेकेंड रूट और फिजिबल, योर एडी इज नॉट मोर देन माई एफडी। क्या काफी लोग कंफ्यूज्ड, एक्सक्यूज मी, ये आपको काफी हद तक क्लियर कर पाएगा। सपोज यहाँ पे एक 10 का नेटवर्क है, इसका राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, दिस इज योर लैन, दिस इज ऑल्सो योर लैन। हमने कहा यू टू बी माई सेकेंड रूट, योर एडी नॉट मोर देन माई एफडी। मतलब ये, मैं अभी 10 के नेटवर्क के बारे में जानता हूं, मान के चलते हैं यहां से इसकी ये है 10, ये है 100, तो मैं इस 10 के नेटवर्क को जानता हूं, मेरे कितने दूरी पे है, मान के चलते हैं दूरी या डिस्टेंस 110। मैंने आपको बताया, आपने इनको बताया, सब जानते हैं। ये नेटवर्क डाउन हो गया, आप कहोगे हेलो मेरे पास एक नेटवर्क है 10 का, क्योंकि अभी अभी आपको पता था। हालांकि इतना फास्ट होता है कि पॉसिबली नहीं होना चाहिए, लेकिन आरडी, एडी और एफडी का यहीं पे टास्क आपको समझ में आएगा। अब आप बताओगे कि मेरे पास एक नेटवर्क है 10 का, मेरे को, तो गलत बताओगे ना आप मुझे। मैंने आपको लर्न कराया था, लेकिन आपके लिए ये नेटवर्क कितने दूर पे होगा, आपको किसने बताया? राउटर 4 को 10 के नेटवर्क के बारे में किसने बताया? 3 ने बताया, मान के चलते हैं। तो इसका एडी क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, ये एफडी बनेगा इसका। एडी किस कौन बताया, यहां से यहां तक। इसका मतलब ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहां से 10 था, 110 टोटल। आप जो मेरे को रूट अभी अभी बताए हो कि 10 का अवेलेबल है, क्योंकि आप अभी तो कहीं से कैलकुलेशन करोगे, आपको किसने बताया? 3 ने अगर बताया, तो यहां से मानते हैं 100 है, ये 10, तो आपने, आपका एडी कितना होगा, यानी किसने आपको बताया? 3 ने। तो एडवर्टीजमेंट यहां से यहां तक हुई, तो ये होगा 100, 100, 110, राइट, 110 होगा। हाँ, तो भाई 110 आपका हो गया। ये क्या हुआ, सिर्फ एडी हुआ, एफडी मिलाए तो मान के चलते हैं ये, इसको 10 ले लेते हैं, 120 हो गया। तो आप, मेरा ये प्राइमरी रूट डाउन हो गया, सेकेंडरी रूट के लिए मैं नेटवर्क अगर ढूंढूंगा तो आप बताओगे 10 मेरे पास है, तो आपका एफडी कितना हो जाएगा? यहां 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 पूरा एफडी 110 हो जाएगा, 120। तो हमने क्या कहा कि आपका एफडी मेरे एडी से कम होना चाहिए। इससे क्या होता है, लूप नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? होपफुली आपको समझ में आया होगा। इससे हमारा लूप नहीं होता, क्योंकि आपका एफडी मेरे एडी से बड़ा है, आप लूप क्रिएट करने जा रहे हो। सॉरी, मैं आपको नेटवर्क में लाऊंगा ही नहीं। ओके, सो यहां पे ये काम होता है हमारे एफडी आरडी का। सो एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस, फिजिबल डिस्टेंस, कंटिन्यू करें हम आगे। तो फिजिबल कंडीशंस क्या होती है, अगर हम आप देखोगे ध्यान से, अगर इसे पढ़ोगे तो सेम चीज आपको मिलेगा। बाय द वे हमने आपको समझा दिया कि क्या होता है। इनहेंस आईजीआरपी के पैकेट्स कैसे भेजे जाते हैं, डेटा पैकेट्स नहीं, सिर्फ इनहेंस आईजीआरपी के। हेलो पैकेट भेजा जाता है जो मल्टीकास्ट होता है, अपडेट पैकेट्स भेजा जाता है जो यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट दोनों हो सकता है, क्वेरी पैकेट्स जो मल्टीकास्ट, रिप्लाई पैकेट्स यूनिकास्ट, एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स यूनिकास्ट। ये एक्नॉलेजमेंट और ये सब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि अभी अभी हमने क्या देखा, एक राउटर सीरियल लिंक से यहाँ कनेक्टेड है, एक सीरियल लिंक से यहाँ कनेक्टेड है, दोनों सेम लाइन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे 10 का एक नेटवर्क हमने ले लिया था। अगर मैं ये नेटवर्क फेल हो जाएगा मेरा,
तो मैं तुरंत क्वेरी करूंगा, इज देयर 10 का नेटवर्क, इज देयर एनी, दोनों को मैं करूंगा क्योंकि डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है। तो क्वेरी मैसेज हमारी तब जनरेट होती है जब हम किसी रूट को ढूंढते हैं। हेलो मतलब तो कीप लाइव मैसेजेस की तरह भेजा जाएगा। अपडेट नेटवर्क या नोटिफिकेशन चेंजेस होगा तब। रिप्लाई क्वेरी हमने किया तो रिप्लाई किया जाएगा, हाँ यहाँ पे है या नहीं है। नहीं है अगर भेजेंगे तो कुछ बहुत बड़ी वैल्यू बना के भेज देते हैं। वैल्यू का मतलब क्या, हमने कहा मैट्रिक्स जो होती है, बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स बना देंगे जिसका मतलब हम ये समझते हैं कि राउट नहीं है, रूट हमारे पास है ही नहीं। और एक्नॉलेजमेंट पैकेट, तो ये 3 प्रकार के पैकेट्स भेजे जाते हैं, हेलो, अपडेट, क्वेरी और रिप्लाई। तो एक नेटवर्क ढूंढने के लिए जब क्वेरी मैसेज ये भेजेगा तो इसको रिप्लाई देंगे, अगर है तो हाँ का रिप्लाई देंगे, अगर नहीं है तो भी रिप्लाई देंगे, लेकिन जो वैल्यू लिखेंगे उतना हाई लिखेंगे जिसका अर्थ होता है बट नहीं है इक्विवेलेंट। ओके, सो रिप्लाई पैकेट्स आरटीपी के थ्रू, इनहेंस आईजीआरपी रूट स्टेट्स। राउट का जो रूटिंग राउट होता है उसके 2 स्टेट्स होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। मतलब क्या है, राउटर राउटर राउटर, देखना समझना एक्टिव पैसिव, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा टॉपिक होता है। इसे R1 R2 R3 मैंने इस नेटवर्क के बारे में लर्न किया, 10 का है तो मैं कह दूंगा ये मेरा नेटवर्क पैसिव है। ओके, कंफ्यूज्ड सर एक्टिव होना चाहिए, नो, ये मेरा नेटवर्क पैसिव है, मुझे अब इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं पैसिव मोड में चला गया, मैं इस नेटवर्क को जान गया तो फिर से नेटवर्क को ढूंढने की जरूरत नहीं। एज सुन एज योर नेटवर्क गोज डाउन, एक्टिव, ढूंढो नेटवर्क कहां है, ढूंढो, एक्टिव होने दो मुझे। उल्टा होता है, ठीक उल्टा। पैसिव स्टेट्स का मतलब एवरीथिंग इज ओके, नेटवर्क है। एक्टिव स्टेट्स का मतलब समथिंग गोइंग रॉन्ग, लेट्स फाइंड आउट, एक्टिवली फाइंड आउट, थोड़ा सा उल्टा होता है इसमें। तो अगर हम देखें, अ पैसिव स्टेट्स इंडिकेट्स द रूट इज रीचेबल, पहुंच पे है। अ रूट इज प्लेस्ड ऑन एक्टिव स्टेट्स व्हेन सक्सेसर और एनी फिजिबल सक्सेसर फेल, ये फेल हो गया तब हमारे एक्टिव कंडीशन में आएगा। लेट मी फाइंड आउट द रूट। ओके, इनहेंस आईजीआरपी मैट्रिक्स की और हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स मतलब हमने क्या किया ना, हमने कहा बैंडविड्थ और डिले। डिले हमारा कहाँ है, बैंडविड्थ और डिले, राइट। K1 और K3, कमीना पहला कमीना तीसरा, ये 2 ऐसे कमीने हैं जिनको कैलकुलेट करके हम पाथ का एक मैट्रिक्स निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, जिसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना होगा। इनफैक्ट आपको इसको ये कहता है कि आप सिर्फ K1 और K3 जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसी को रहने दो, आप लोड को, रिलायबिलिटी को, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट को ऑन मत करो, क्योंकि जैसे ही आपने लोड को चालू कर दिया तो लोड कभी अप होगा कभी डाउन होगा, फिर से राउटर रिकैलकुलेशन करेगा पाथ के लिए, फिर से रिकैलकुलेशन, फिर रिकैलकुलेशन, तो ये गलत हो जाता है। सो लीव एज इट इज बैंडविड्थ एंड डिले, यानी कमीना 1 एंड कमीना 3, K1 एंड K3। K1 is equal to 1, K2 is equal to 0, K3 is equal to 1 and everything is 0. So K1 is and K3 are going to use. So ये फॉर्मूला होता है हमारा K1 into bandwidth into 256 plus K2 into bandwidth divided by 256 minus load. So थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। Configuring hence IGRP matrix, you can change the matrix as well. और हमें इसमें क्या डिस्कस करना चाहिए, पैसिव इंटरफेस। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, पैसिव इंटरफेस क्या होता है। हमने रिप में एक चीज देखा, ये हम चाहते हैं इससे मान लो कनेक्टेड है, मेरे से 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है, ये 20 का नेटवर्क, ये 30 का नेटवर्क, इस राउटर के लाइन में 40 का नेटवर्क, राइट। मैं चाहता हूं कि इस इंटरफेस को पैसिव बना दूं,
पैसिव बनाने का मतलब आई एम नॉट गोइंग टू सेंड एनी अपडेट टू दिस इंटरफेस बट आई विल लिसन ऑल द अपडेट फ्रॉम दिस इंटरफेस। यही था पैसिव इंटरफेस। इवन आप नेबर बने होते हो यानी राउटिंग अपडेट्स पा जाते हो। जब आपने किसी इंटरफेस को पैसिव बना दिया तो आप हेलो मैसेज नहीं भेजोगे, सिर्फ सुनने की कोशिश में हो। जब आप नहीं भेजोगे तो यह क्या सोचेगा, मेरा नेबर नहीं रहा, सॉरी नो रिलेशनशिप। इनहेंस आईजीआरपी और ओएसपीएफ दोनों ही केस में अगर किसी इंटरफेस को आपने पैसिव बना दिया तो उससे कनेक्टेड नेबर विल बी गोज डाउन। इन रिप you will able to access the routing even you are using passive interface। passive interface पिछले वीडियो में किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है जहां तक मुझे ध्यान है। ओके, रूट समराइजेशन इसमें होगा जैसे उसमें हम लोगों ने किया था। रूट समराइजेशन ओएसपीएफ में सेम होता है, कुछ स्पेशल नहीं करना होता आपको। एक चीज अच्छा मुझे बताना था, ओएसपीएफ में समराइजेशन जो हम करते थे बाय डिफॉल्ट, इसमें हमने कहा ऑटोमेटिकली समराइजेशन ऑन होता है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि समराइजेशन बाय डिफॉल्ट चालू होता है। आप ओएसपीएफ में दो प्रकार के राउटर पे कर सकते थे। एक एरिया बॉर्डर राउटर पे समराइजेशन करते थे, एक ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, दो राउटर पे समराइजेशन कर पाते थे। यहां पे आप कहीं भी किसी भी जगह आप समराइजेशन कर सकते हैं, ये चीज होता है हमारे पास, राइट। सो मैनुअल समराइजेशन, ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट हो जाता है। इनहेंस आईजीआरपी ऑथेंटिकेशन ये MD5 को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आपको एक चैन बनाना पड़ेगा, जबकि हमने ओएसपीएफ में कोई चैन वैन नहीं बनाया था। यहाँ पे आपको चैन बनाना पड़ेगा और इसके बाद ही आप डिफाइन करते हो कि क्या हमें यूज करना है MD5, राइट। इनफैक्ट लोड बैलेंसिंग भी आपका ये सपोर्ट करता है। लोड बैलेंसिंग बाय द वे थ्योरी में बता देता हूँ लोड बैलेंसिंग क्या होता है, CCNP का पार्ट है। सिस्को इनहेंस आईजीआरपी एकमात्र ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता है। मतलब क्या हुआ, अनइक्वल कॉस्ट का मतलब अगर ये आपका डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, आप ओएसपीएफ रन कर रहे हो, आप रिप रन कर रहे हो, उसमें अगर लोड बैलेंसिंग आपने किया, लोड बैलेंसिंग मतलब एक पैकेट आपने इस पे भेजा, एक पैकेट इस पे, एक पैकेट इस पे, लोड का बैलेंसिंग, राइट। तो इसकी लिंक सेम होना जरूरी है। मतलब ये 10 Mbps पे चल रहा है तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन इनहेंस आईजीआरपी एकमात्र ऐसा है जो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग करता है। कैसे करता है, वेरिएंस के हिसाब से। जैसे आपने कह दिया ये 10 है, ये 10 है, ये 5, समझो एक आइडिया। 2 पैकेट मैं इस पे भेजूंगा, 2 पैकेट इस पे भेजूंगा, 1 पैकेट इस पे भेजूंगा। तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करने का एकमात्र राउटिंग प्रोटोकॉल है। बाकी सभी में बाय डिफॉल्ट 6 है, बाकी सभी में क्या होगा, कॉस्ट आपका इक्वल होना जरूरी है। नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन एरिया एज वेल। फ्रेम रिले ये भी आपको भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि फ्रेम रिले बनाया नहीं, स्प्लिट हॉरिजन। थ्योरी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। एक बार जल्दी रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। क्या होता है, हो सकता है कि आपको वीडियो 2 बार या 3 बार देखने की ज़रूरत पड़े। पैसिव इंटरफेस आगे और हम चलते हैं। हेलो क्वेरी, इनफैक्ट FDAD टोपोलॉजी टेबल, राइट, टोपोलॉजी टेबल में ही थे हम। हाँ जी, टाइमर्स को डिस्कस नहीं किया था। टाइमर में कुछ स्पेशल नहीं है, 180 सेकेंड और 15 सेकेंड बेस्ड ऑन नेटवर्क FDRD।
हमने जाना एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस क्या होता है और फिजिबल डिस्टेंस क्या होता है। दो राउटर आपके पास कनेक्टेड है, ये सीरियल इंटरफेस, ये ईथरनेट। अगर ये राउटर 1 है या राउटर 2 है, तो राउटर 1 से इस नेटवर्क अगर ये 10 का है, पहुंचने के लिए पूरा डिस्टेंस कहलाता है FD यानी फुल डिस्टेंस या फिजिबल डिस्टेंस, और नेबर जो बताया है उससे वहां पे पहुंचने की दूरी कहलाती है एडवर्टाइज डिस्टेंस या AD, है ना। ये चीज पढ़ा। हमारा राउटर डेस्टिनेशन पे अगर हमारे पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं, एक यहां से एक यहां से, तो दोनों रूट रखता है। एक सक्सेसर जो बेस्ट है, एक जो बैकअप बनेगा वो फिजिबल सक्सेसर, जो टोपोलॉजी टेबल में बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे ये डाउन होगा ये अपने आप अप हो जाएगा, है ना। कुछ चीजें और हमने डिस्कस किया। हमारा AD FD में कुछ रिलेशन था या क्यों था। हमने ये जाना कि अगर हमारा आप फिजिबल सक्सेसर बनने जा रहे हो या सेकेंड पाथ बनने जा रहे हो, बैकअप पाथ, तो आपका एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस मेरे फुल डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पढ़ा था डॉक्यूमेंट में, आप एक बार देख लो कि क्या आपने पढ़ा था। टू बी माई सेकेंड रूट योर AD नॉट बी मोर देन माई FD, मेरे फुल डिस्टेंस से आपका एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस सेम रूट के लिए नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसका मतलब आप लूप बना रहे हो, सॉरी। और क्या हमने जाना, एक्टिव पैसिव, ये दो चीजें जो कंफ्यूज्ड करने वाली हैं कि किसी रूट के बारे में अगर हमको पता है तो मैं समझूंगा ये रूट पैसिव है, मुझे कुछ नहीं करना। अगर ये डाउन हुआ तो एक्टिवली मैं फाइंड कर रहा हूं उस पाथ को। और पैकेट्स, हेलो पैकेट्स, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई। हेलो पैकेट्स बाय डिफॉल्ट भेजे जाते हैं, अपडेट्स नेटवर्क में चेंजेस हुआ तो। क्वेरी कब, जब एक राउटर कुछ नए नेटवर्क के बारे में मान के चलते हैं, यहाँ से एक होस्ट ने एक पैकेट भेज दिया 30 के लिए जो हमारे नेटवर्क में नहीं है, तो सबसे पहले क्वेरी करेगा, इज देयर एनी नेटवर्क दैट इज बिलोंग टू 30, तो क्वेरी ये भेजेगा ये, और ये रिप्लाई करेंगे, सॉरी वी डोंट हैव, वी हैव बट अनलिमिटेड कैलकुलेशन, राइट, एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स के थ्रू। सो इवन ये यूज करता है मल्टीकास्ट 224.0.0.10, RTP को यूज करता है क्योंकि वो किसी भी नेटवर्क में चल जाएगा आपका, चाहे वो IP का हो, IPX का हो या एपल टॉक का हो। मैट्रिक्स का कैलकुलेशन K1 और K3 पे होता है, यानी बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले पे। और हमने क्या पढ़ा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इनफैक्ट हमने पढ़ ही लिया है। पैसिव इंटरफेस अगर आप बनाते हो तो नेबर रिलेशनशिप आपका चला जाएगा। अनइक्वल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो समराइजेशन होता है, इस वजह से हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट इनहेंस IGRP क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। लोड बैलेंसिंग भी आप कर सकते हो जो कि अनइक्वल, ऑथेंटिकेशन MD5 को आपका सपोर्ट करता है, तो की चैन आप यूज कर सकते हो रेदर देन, जैसे प्रीवियसली हमने पढ़ा अनइक्वल मैट्रिक्स पे लोड बैलेंसिंग हमारा कर सकता है। सो इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही थ्योरी हो गया। होपफुली मोस्ट ऑफ थ्योरी आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम प्रैक्टिकल को लेते हैं और देन चीज़ों को डिस्कस करते हैं मोर। सो दिस इज होपफुली दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।